हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत पे। मेरा नाम है रजत। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लॉक चैप्टर का पहला पार्ट देख लिया होगा, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है रीजनिंग सेक्शन में। मैं ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आज ये क्लॉक चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि कैसे किसी भी घड़ी के मिरर इमेज में हम समय को बताएंगे। आज हम जानेंगे इसी का पार्ट 2, यानी कि क्षैतिज दर्पण में, या कह सकते हैं जल प्रतिबिंब में किसी भी घड़ी के समय को हम कैसे बताएंगे कि जल प्रतिबिंब में वो समय कितना बताएगी। अभी आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इसको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज आपके घर में एक दीवार पर घड़ी लगी हुई है और फर्श पर पानी फैला हुआ है। घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं तो फर्श में भी एक उसका प्रतिबिंब बनेगा और उस समय उस प्रतिबिंब में वो समय क्या बताएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में बनने वाले घड़ी के बिंब में बनने वाला समय या बताने वाला समय। तो इसके लिए हम लोग आते हैं सीधा एक क्वेश्चन पे। सपोज किसी घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, तो बताइए क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण का मतलब है कि दर्पण जो है वो घड़ी के नीचे रखा होगा। क्षैतिज दर्पण में उस घड़ी का कितना समय होगा, यानी कि वो घड़ी कितना समय बताएगी। तो इसको कर लेते हैं। पहले तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझेंगे, फिर हम आएंगे ट्रिक पे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो 2:40 को एक बार बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये है हमारी घड़ी का डायल, ये है सेंटर, और ये इधर होगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 2। ठीक है, 2:40, तो इधर कहीं आएगा ऐसे 30, और यहाँ पर कहीं आएगा इस तरीके से 40। तो है ना, 2:40 का समय लगभग दिखा दिया गया है। अब इसका क्षैतिज दर्पण में, क्षैतिज दर्पण का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि दर्पण कैसा रखा होगा। दर्पण जस्ट इसके नीचे रखा होगा। मैंने आपको बताया कि ज़मीन में पानी गिरा हो या दर्पण रखा हो, तो कुछ इस तरीके से दर्पण यहाँ पर रखा होगा। कुछ इस तरीके से दर्पण यहाँ पर रखा होगा। ठीक है, तो इस दर्पण में इस घड़ी की जो प्रतिबिंब बन रही होगी उसमें क्या समय होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक घड़ी बनाते हैं पहले तो, जो कि इसका प्रतिबिंब होगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक इमेजनरी लाइन मान लेंगे। मतलब ऐसी लाइन है नहीं, बट इसको इमेजनरी लाइन यहाँ पे मान लेंगे। अब इस लाइन के सापेक्ष इन सुइयों को क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे। क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर इस सुई को, यानी कि घंटे वाली सुई को फ्लिप करेंगे, तो देखिएगा ये कहाँ पे आएगी। तो ये ज़रा एक बार ध्यान से देखिएगा कहाँ पर आएगी। अभी ये कहाँ पर है, अभी ये है 2:40, यानी कि 2 से थोड़ा आगे। कहाँ पर, 2 से थोड़ा आगे। तो जब हम इसको इस लाइन के अलोंग, इसके सापेक्ष फ्लिप करेंगे, तो ये कहाँ पर आएगी, ये 4 से पहले और 3 के बीच में आएगी। 4 से पहले और 3 के बीच में आएगी। लगभग इसको दिखा दें तो यहाँ पर आएगी घंटे वाली सुई। ये है 3 और ये है 4, क्योंकि एग्जैक्टली ये 2 पे नहीं होगी। अगर एग्जैक्टली ये 2 पे होती तो हम एग्जैक्टली 4 पे इसको कर देते, बट यहाँ पे ये 2 से आगे है तो यहाँ पर 4 से पीछे रहेगी। ऐसे यहाँ पर है आपका 40 मिनट, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 8 पे है। यहाँ पर ये 9 आएगा और यहाँ पर आएगा 10। तो जब हम इसको यहाँ पे फ्लिप करेंगे मिनट वाली सुई को, तो ये जो मिनट वाली सुई है ये कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी लगभग यहाँ पर, लगभग नहीं एग्जैक्टली जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी क्षैतिज दर्पण होगा तो इसमें जो समय होगा वो क्या होगा, वो होगा 3:50। क्या होगा, 3:50। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट से समझ में आया होगा कि कैसे हम क्षैतिज दर्पण में समय को पता करेंगे। तो अगर आपको क्षैतिज दर्पण कह दे या जल प्रतिबिंब कह दे, मतलब अगर पानी फैला हुआ ज़मीन में, तब भी सेम कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, सेम तरीके की इमेज बनेगी। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं,
आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना नहीं एग्ज़ाम में, ये बस आपको समझाने के लिए था। एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे इसका प्रतिबिंब बनाते रहेंगे तो समय बहुत जल्दी गायब हो जाता है। तो हमें चाहिए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक, और वो अब मैं बताने वाला हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक एक बार हम देखेंगे। तो इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। इसको मैं एक काम करता हूँ, इरेज नहीं करता हूँ, यहाँ पर इरेज कर देता हूँ और ये आपका बना रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कर देते, चलो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या पड़ा, कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो भी समय हमें दिया गया है क्वेश्चन में, जो भी समय हमें दिया गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले उसमें 7:30 जोड़ देंगे, यानी कि घंटे में जोड़ेंगे 7 और मिनट में जोड़ देंगे 30। ये है हमारा पहला स्टेप। तो जब 7:30 इसमें जोड़ देंगे, ये आएगा 70 और ये हमारा आएगा 9 और 70। स्टेप नंबर 2, जो भी हमारा समय जोड़ने के बाद आया है, तो घंटा, ये है ना घंटा और ये है मिनट। घंटे को हम लोग घटाएंगे 12 से या 24 से, और मिनट को घटाएंगे 60 से या 120 से। अगर घंटा, यहाँ पर जो सम आया है घंटे में, अगर 12 से छोटा है तो घंटे को घटाएंगे 12 से। ऐसे ही मिनट अगर 60 से कम आ रहे हैं तो मिनट को घटाएंगे 60 से। अगर मिनट 60 से ज़्यादा आ रहे हैं तो मिनट को घटा देंगे 120 से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो घंटा है वो 12 से कम है, इसलिए घटाएंगे 12 से। लेकिन यहाँ पर जो मिनट है, वो मिनट जो है वो 60 से पार हो चुके हैं, इसलिए यानी कि इसमें घटाएंगे हम 120 से। तो इसको हम ज़रा माइनस कर लेते हैं। 9:70 को घटाते तो ये आएगा 50 और ये आएगा कितना, ये आएगा हमारा 3:50। तो यही आपका उस कॉन्सेप्ट से भी आ रहा था जो मैंने आपको बताया था, और यही आपका ट्रिक से भी आ रहा है। क्या याद रखना है, सबसे पहले जो भी समय दिया गया है आपको, उसमें 7:30 जोड़ देना है। घंटे में 7 और मिनट में 30 जोड़ देना, ये बिल्कुल फिक्स है। जोड़ने के बाद जो भी घंटा और मिनट आता है उसको आपको घटाना है। घंटे को घटाएंगे 12 या 24 से, मिनट को घटाएंगे 60 या 120 से। अगर घंटा 12 से छोटा है तो घटाएंगे उसको 12 से, और अगर 12 से ज़्यादा घंटे आते हैं तो 24 से। मिनट अगर 60 से कम आते हैं तो उसको घटाएंगे 60 से। मिनट अगर 60 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको घटा देंगे 120 से। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हमारा टाइम आ गया 3:50 हमें नज़र आएंगे किसमें, जल प्रतिबिंब में या क्षैतिज दर्पण में। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि आप अगर इसको नोट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू स्क्रीनशॉट लेके आप बस अपने फ़ोन की स्टोरेज भरते रहें। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो और आप में कुछ आए कॉन्फिडेंस। तो क्वेश्चन एक है आपका, एक क्वेश्चन आप कुछ भी ले सकते हैं, तो वही क्वेश्चन मैं आपको एक बताता हूँ लेके। अगर किसी घड़ी में 4:15 का समय हो रहा है, अगर किसी घड़ी में 4:15 का समय हो रहा है, तो बताइए जल प्रतिबिंब में या क्षैतिज दर्पण में वो कितना समय बताएगा। सिंपल स्टेप नंबर 1, 7:30 इसमें जोड़ देंगे, ये आएगा आपका 45 और यहाँ पर आएगा 11:45। अब इसको घटाना है आपको, किस में से घटाएंगे, घंटे को यहाँ पे घटाएंगे 12 से और मिनट को यहाँ पे घटाएंगे 60 से, क्योंकि मिनट यहाँ पे 60 से कम है। तो घंटे को यहाँ घटा देते हैं 12 से, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 और 60। घंटे को घटाएंगे 12 से और यहाँ घटाएंगे 60 से, ये आपका कितना आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 1। तो 1:15 जल प्रतिबिंब वाली घड़ी में ये समय बताया गया। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आप इसको भी नोट कर लीजिए और ऐसे अपने मन से भी कुछ क्वेश्चंस बना के इनको प्रैक्टिस करें। अपने मन से भी कुछ क्वेश्चंस बनाकर इनकी प्रैक्टिस करें। 7:30 जोड़ना है, फिर घंटे को 12 और 24 से घटाना है, मिनट को 60 120 से घटाना है।
इसको भी इरेज कर देते हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आने की संभावना बनती है एग्ज़ाम्स में, जिस भी एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी SSSC हो, चाहे कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, अगर क्लॉक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किसी भी घड़ी में यदि 11:45 का समय हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में वो घड़ी क्या समय बताएगी। सबसे पहले 7:30 यहाँ पे जोड़ेंगे, ये आपका आएगा 5 और 7, और यहाँ पे आएगा 18। 7 और 5 और ये आ गया 18, ठीक है। अब इसको हमें घटाना है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो 18 आ रहा है 12 से ज़्यादा है, तो यानी कि इसको हम घटाएंगे 24 में से, यानी घंटे को घटाएंगे 24 में से। और 75 यानी कि 75 ये भी 60 से ज़्यादा है, तो इसको हम घटाएंगे 120 में से। ज़रा इसको घटा कर देखते हैं कितना आ रहा है। ये आएगा हमारा 5 और 7 4 11, ये आएगा हमारा कितना 6 तो 6:45। मिनट को मिनट से ही घटाएंगे, घंटे को घंटे से घटाएंगे, तो 6:45 हमारी जल प्रतिबिंब वाली घड़ी बतलाएगी। उम्मीद है आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्षैतिज दर्पण वाला भी समझ में आया होगा। मेक श्योर आप इसकी प्रैक्टिस करें। जहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिले, एक क्वेश्चन का मैं सीरीज़ लेके आऊँगा अलग से, वहाँ पर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊँगा। लेकिन आपको जहाँ भी किसी बुक से, कहीं ऑनलाइन टेस्ट से अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। मैं वहाँ पर ज़रूर आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। कोई डाउट होगा तो एक अलग से वीडियो में उसको ले लिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।